बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी से मुताल्लिक। गुर्दे की पथरी क्यों बनती है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। गुर्दे की पथरी बनने की अक्सर कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन मुतअद्दिद अवामिल मिलकर गुर्दे के अंदर पथरी बनने का बायस हो सकते हैं। गुर्दे की पथरियाँ जिन्हें मेडिकल इस्तिलाह में रीनल कैलकुली, नेफ्रोलिथासिस या यूरोलिथासिस कहा जाता है, मादनियात और नमकियात से बना वो सख्त ज़ख़ीरा है जो आपके गुर्दे के अंदर जमा होता है। ग़ज़ा, जिस्मानी वज़न, कुछ तिब्बी हालात, फूड सप्लीमेंट्स और कुछ दवाएं मिलकर गुर्दे की पथरी का बायस बनती हैं। गुर्दे की पथरी आपके पेशाब के नाली के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। जब गुर्दों की खराबी के बायस पेशाब में मुख्तलिफ मादनियात की तादाद बढ़ती है तो इकट्ठा होकर गुर्दे की पथरी का बायस बनते हैं। गुर्दे की पथरियाँ इस वक्त बनती हैं जब आपके पेशाब में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड, और इसके साथ साथ आपके पेशाब में इन क्रिस्टल्स को आपस में चिपकने से रोकने वाले मादों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल्स आपस में चिपक कर गुर्दे की पथरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। गुर्दे की पथरियाँ अगरचे बहुत तकलीफदेह होती हैं, लेकिन बर वक्त इलाज से किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। बाज़ पथरियाँ महज दर्द की दवा लेने और ज़्यादा पानी पीने से खारिज हो जाती हैं, लेकिन कुछ पथरियाँ ऐसी भी होती हैं कि जो पेशाब की नाली में फंसकर शदीद इन्फेक्शन और सर्जरी का बायस बनती हैं। पथरी उस वक्त तक कोई अलामात पैदा नहीं करती जब तक वो गुर्दे के अंदर हरकत न करे या गुर्दे से निकलकर पेशाब की नाली के अंदर दाखिल न हो जाए। और जब ऐसा होता है कि पथरी गुर्दे से निकलकर गुर्दे और मसाने को आपस में मिलाने वाली पेशाब की नाली के अंदर दाखिल होती है तो शदीद दर्द और तकलीफ का बायस बनती है। गुर्दे की पथरी की अलामात: पसलियों के नीचे पीठ और कमर में शदीद और तेज दर्द होता है। दर्द निचले पेट और कमर बंद तक फैलता है। दर्द लहरों की सूरत में उठता है, इसकी शिद्दत में उतार चढ़ाव आता रहता है। पेशाब करते वक्त दर्द या जलन का एहसास होता है और इसके अलावा गुलाबी, भूरे या सुर्ख रंग के पेशाब की हाजत बार बार होती है। अबर आलूद या बदबूदार पेशाब बार बार आता है। पेशाब की मुस्तकिल आदत बनी रहती है। मामूल से ज़्यादा कसरत से पेशाब करना या थोड़ी थोड़ी मिकदार में बार बार पेशाब का आना, इसके अलावा मतली और कै, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो सर्दी के साथ तेज़ बुखार भी हो सकता है। गुर्दों की पथरियों के इखराज और इन्हें पथरियों को दोबारा बनने के अमल को रोकने के लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज दुनिया भर में तीर बहदफ माना जाता है। इस सिलसिले में बेशुमार दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से कालोसिंथेस, बर्बरस वल्गरस, लाइकोपोडियम, सारसाप्रेला, हाइड्रेंजिया, कैंथ्रेस, ऑसिमम कैन, कैलकेरिया रिनालिस और कैलकेरिया कार्ब ज़्यादा अहम दवाएं हैं। इनमें से कोई एक दवा या कोई भी और दवा इस्तेमाल करने से पहले आपसे दरख्वास्त है अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए और ये दवाएं उसी डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल कीजिए। होम्योपैथिक तरीका इलाज आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन और शाफी तरीका इलाज है। डॉक्टर अला बख्श अवान मरहूम ने दिसंबर 1974 में अवान होम्योपैथिक क्लिनिक की बुनियाद रखी और मुसलसल एक तवील अरसे तक होम्योपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में सरगर्म अमल रहे। आज भी अवान होम्योपैथिक क्लिनिक अपने माजी की तरह दुखी इंसानियत की खिदमत में सरगर्म अमल है। अवान होम्योपैथिक क्लिनिक कोहाट रोड, चौक पुराना बस स्टॉप, फतेह जंग, ज़िला अटक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।